बच्चों आज आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सिलेबस है। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, प्रश्नावली 9.1 है। प्रश्न संख्या 10 बताने चल रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 10 से पहले की प्रश्नों के हल पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 ध्यान से सुने। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क है। पुनः एक बार समझाते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ध्यान दें, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर और आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं समान लंबाई के। तो हम ले लेते हैं, एक खंभा ये है और एक खंभा ये है, और ये जो हम खींच रहे हैं अब ये आपकी सड़क की चौड़ाई है। मान लिया, यहाँ ध्यान दें, ए बी एक खंभा है, सी डी दूसरा खंभा है, और ए बी और ए सी सड़क की चौड़ाई है। आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। कहने का मतलब ए बी एक खंभा है, सी डी एक खंभा है, दोनों लंबाई आपस में समान है। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। देखिए जहाँ 60 अंश कोण बनेगा वो खंभे के नजदीक ज्यादा होगा। हमने मान लिया ए बी सी डी, यहाँ पर एक बिंदु ई है, और तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो बनेगा 60 अंश है। यहाँ से और यहाँ उसका जो 30 अंश है, यहाँ से देखें ये बना देते हैं। देखिए चित्र क्लियर हो गया है। देखिए ए बी एक खंभा है, सी डी दूसरा खंभा है, तो यहाँ पर बिंदु एक ई है, देख पा रहे हैं ना। ये यहाँ पर बिंदु है, हमने ई ले लिया, ए बी सी डी ई, बड़ा कर दें। देखिए ध्यान दीजिए, ए बी एक खंभा है, सी डी दूसरा खंभा है, दोनों खंभे लंबाई में आपस में समान है, और ए सी सड़क की चौड़ाई है। सड़क पर एक बिंदु ई है, ठीक है, जहाँ से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है। देखिए 60 अंश जहाँ पर होगा वो बिंदु मतलब कि वो खंभे से नजदीक होगा, तो इसीलिए सी डी यहाँ पर उन्नयन कोण 60 अंश है, तो ये खंभे से नजदीक लिया गया है। जहाँ पर 30 अंश है ये बिंदु इस खंभे से दूर है। बात को समझ जाइए, क्योंकि नजदीक आने पर उन्नयन कोण क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो जाहिर सी बात है बिंदु ई जो है खंभे, जहाँ पर 60 अंश को उन्नयन कोण बनेगा वो खंभे से नजदीक होगा, और जहाँ पर 30 अंश का उन्नयन कोण बनेगा वो खंभे से क्या होगा, दूर होगा। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। देखिए चित्र में आप देख सकते हैं, चित्र तो नामांकन सही है, ए बी सी डी और ई, ई सही है, ठीक है। देखिए ध्यान दें ऊपर युक्त चित्र में ए बी तथा सी डी, ध्यान दें ए बी तथा सी डी
क्रमशः समान लंबाई के दो खंभे हैं। ए बी तथा सी डी क्रमशः समान लंबाई के दो खंभे हैं। माना ए बी बराबर सी डी बराबर एच हमने मान लिया, और एच मीटर ही हमने माना। आगे देखें, एसी जो है सड़क की चौड़ाई है। एसी, आवाज ना करें, एसी सड़क की चौड़ाई है। तथा एसी बराबर है 80 मीटर। इसका मतलब 80 हिंदी में लिखेंगे 80 मीटर। ई सड़क पर स्थित बिंदु है। ई सड़क पर स्थित एक बिंदु है। एंड कोण डी ई सी ये बराबर 60 अंश दिया गया है। एंड एंगल बी ई ए ये बराबर 30 अंश आपको दिया गया है। और पूछा क्या गया है, खंभों की ऊंचाई। ध्यान दें, प्रश्नानुसार खंभों की ऊंचाई ए बी एंड, ध्यान दें, ए बी आपका क्वेश्चन मार्क है, सी डी क्वेश्चन मार्क है, और खंभों से बिंदु की दूरी सी ई क्वेश्चन मार्क है, और ए ई क्वेश्चन मार्क है। ए ई क्वेश्चन मार्क है आपका, ठीक है। इतनी चीजें क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए आगे, ध्यान दें, आगे देखिए, यहां पर देखें ए बी क्वेश्चन मार्क है, ये खंभे की ऊंचाई है, सी डी खंभे की ऊंचाई है, ये क्वेश्चन मार्क है, सी ई खंभों से बिंदु की दूरी पूछी गई है, तो ये सी ई भी क्वेश्चन मार्क है, और क्या कहते हैं, ए ई भी आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लाइन में हम बता दें, इतनी चीजें क्वेश्चन मार्क है। हियर ए बी कामा सी डी कामा सी ई कामा ए ई, ये आल टोटल क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से समझ लीजिए, ए बी खंभे की ऊंचाई, सी डी भी खंभे की ऊंचाई, सी ई खंभे से बिंदु की दूरी, और ए ई भी खंभे से बिंदु की दूरी, दो खंभे हैं ना। आगे देखिए, हम सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज डी ई सी में, ध्यान दें, त्रिभुज डी ई सी में ध्यान दें, ये कोण आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये भी कोण आप ध्यान दीजिए, ये आपका 90 डिग्री है। खंभे बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ठीक है। हाँ, देखिए, त्रिभुज डी ई सी में कोण डी सी ई कितना है, 90 डिग्री। अब हम और एंगल डी ई सी आपको दिया गया है, एंड एंगल डी ई सी आपको दिया गया है 60 डिग्री है। तो हम ले रहे हैं tan 60। देखिए, ये खंभे की ऊंचाई हो जाएगी, और ये
हम BC बिंदु की दूरी हो जाएगी। तो इन दोनों में हम अनुपात ले रहे हैं, तो इसमें tan का होता है tan 60, क्योंकि लंब और आधार में अनुपात लेना है तो tan का अनुपात होता है tan 60 बराबर लंब बटे आधार। ध्यान दें, लंब बटे आधार। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस। देखिए जो हम एंगल देख रहे हैं 60 डिग्री, इसके सामने भुजा लंब होगी, लंब है CD, आधार है CE, ठीक है, ये आपका E है, CE, अर्थात आया क्या, tan 60 बराबर आया आपका CD अपान CE। tan 60 का मान होता है √3, ये बराबर CD। ध्यान दें CD को हमने H माना है, H लिखेंगे H, और CE, ध्यान दें CE, अच्छा √3 को हम बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हियर ऐसा कीजिए, इसी यहीं पर छोड़ दो अभी, लेट CE बराबर x मीटर हमने माना, CE कितना मान लिया x, सो ध्यान दें √3 बराबर हो गया h अपान x, तो यहाँ पर √3 को बटा 1 लिख सकते हैं बराबर h डिवाइड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h का गुणा 1 में और √3 का गुणा x में, तो h बराबर हो जाएगा √3x। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। आगे ध्यान दें, अब हम ले रहे हैं त्रिभुज BEA में, त्रिभुज BEA में ध्यान दीजिएगा, कोण BAE बराबर 90 डिग्री, एंगल BAE बराबर 90 डिग्री, क्योंकि खंभे सब ऊर्ध्वाधर लिए जाते हैं, बिल्कुल सीधा खड़े हैं, ठीक है। और एंड एंगल BEA आपको दिया गया था 30 डिग्री, पहले भी लिखा जा चुका है, एंगल BEA इज इक्वल 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हमें इससे मतलब है AB से मतलब हो, AE से मतलब है, 30 के लिए ये AB लंब है और ये आधार है, तो हम tan लेंगे, tan 30, सो tan 30 डिग्री बराबर tan 30 लंब बटे आधार, लंब साफ लिख दो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस। देखिए 30 डिग्री के सामने भुजा आप देख सकते हैं AB लंब है, यहाँ AB लिखेंगे, आगे आधार इसके लिए AE है, AE लिखेंगे, अर्थात tan 30 डिग्री बराबर आपका आ गया AB बटे AE, ठीक है। आगे देखें, यहाँ पर tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 AB, ध्यान दीजिए AB और CD ये बराबर लंबाई के हैं, इनको H माना गया है, यहाँ लिखेंगे H। AE को हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखें AC माइनस CE, AC माइनस CE, हम AE को यहाँ देखें, AE को लिख सकते हैं AC माइनस CE, यानी AC में से CE घटा देंगे तो AE आ जाएगा, वो लिख दिया गया है। आगे देखें, तो ये बराबर हो गया 1/√3 बराबर H बटा AC। AC ध्यान दें यहाँ 80 मीटर है, आपको दिया गया है, यहाँ पर ये गिवन है,
80 मीटर। CE ऑलरेडी x माना गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं AC देखिए सिंस, क्योंकि AC बराबर आपका दिया गया है 80 मीटर, ये आपका दिया गया है, वही लिख दिया गया। अब आगे देखिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 का गुणा h में और 1 का गुणा 80 माइनस x में, ठीक है। ये इसे हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं, गुणा कर दिया गया। √3 h बराबर 1 से गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता, 80 माइनस x। आगे देखें यहाँ से तो h बराबर हो जाएगा 80 माइनस x, डिवाइड बाई √3। √3 का इधर गुणा है, उधर जाके भाग करेगा, तो ये आपका हम सेकंड मान लेते हैं। ध्यान दें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी ऑब्टेन। देखिए फर्स्ट और सेकंड से आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इनके आपस में बराबर है, ये भी h बराबर है, ये भी h बराबर है, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सो √3x ये बराबर हो जाएगा 80 माइनस x डिवाइड बाई √3। मेरी बात समझ रहे हैं, √3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस x डिवाइड बाई √3। आगे देखें, हम यहाँ पर √3x को बटा 1 लिख सकते हैं, बराबर 80 माइनस x डिवाइड बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखें √3x गुणे √3 बराबर 1 का गुणा होगा 80 माइनस x में, आप यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। रूट का गुणा 2 बार है, देखिए यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ ध्यान दें √3 गुणे √3 गुणे x बराबर 1 से गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता, 80 माइनस x। आगे देखिए रूट का गुणा 2 बार √9 हुआ, 9 का वर्गमूल 3। ये यूँ कहें कि रूट का गुणा 2 बार करने पर रूट हट जाता है, तो 3x बराबर हुआ 80 माइनस x की ब्रैकेट हटा देंगे। आगे देखिए 3x ये माइनस से इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये बराबर हो गया 80, तो ये 3x 1x माना जाता है, 4x बराबर 80, दियर फॉर x बराबर 80/4, 20 आया। 1 से भाग देने पर ये आया आपका 20/1, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, x बराबर 20 मीटर। तो x की दूरी हमें पता चल गई। आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए बच्चों, देखिए x किसको माना गया था, x माना कहाँ गया है, CE। तो CE बराबर कितना हो गया आपका, CE बराबर x बराबर 20 मीटर। एक चीज हमें पता चल गई, ठीक है। अब CE पता चल गया, AE पता कर लेते हैं। सो AE बराबर, E निकालने के लिए क्या करेंगे हम, AC में से CE घटा देंगे, AC माइनस CE। AC ध्यान दें आपका 80 मीटर दिया गया है, CE 20 आया हुआ है, 80 में से 20 घटाएंगे तो ये 60 मीटर आ जाएगा, 60 मीटर। अब रहेगी बात खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई ABCD दोनों बराबर है, यहाँ ध्यान दें, H बराबर क्या, फ्रॉम फर्स्ट ले लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट
चाहे फर्स्ट ले लें या सेकंड ले लें, कोई सा भी ले सकते हैं आप, जो कहो वो ले लें, कहो फर्स्ट ले लें, कहो सेकंड ले लें। बताओ दीपक। सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखिए सेकंड क्या है आपका, h बराबर है 80 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट 3। यहाँ देखिए आया है 20, हम ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ देखें 80 माइनस x का मान 20 आ चुका है, हम रख देंगे 20 डिवाइड बाई रूट 3। ध्यान दीजिए, बात को समझ लीजिए। हम इक्वेशन सेकंड आपका क्या है, ये देखिए h बराबर 80 माइनस एक्स बाई रूट 3, समझ रहे हैं। और ये मान के कहाँ गया x का, ठीक है, x का मान आपको 20 आया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दें, या तो को डिटेल पूरा लिख दें, 1 मिनट लिखिए, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ये ऐसा थोड़ा डिटेल कर लूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा समझने के लिए। 1 मिनट देखिए, x का मान हाँ x का मान सेकंड कह रहे थे ना, सेकंड। तो ध्यान दें, दो समीकरण हैं, चाहे फर्स्ट और सेकंड, तो एक समान सेकंड समीकरण सेकंड में x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, देखिए समीकरण सेकंड है आपका h बराबर 80 माइनस एक्स, देख रहे हैं ना, x की जगह हम क्या रख देंगे 20, x बराबर 20 आया हुआ है बटे रूट 3। ध्यान दीजिए, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर h बराबर है 80 माइनस एक्स, x की जगह हमने 20 रख दिया डिवाइड बाई रूट 3। 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 60, 60 बटे रूट 3। आगे देखें 60 बटे रूट 3, 60 को हम क्या लिख सकते हैं 20 गुणे 3 बटे रूट 3। और यहाँ ध्यान दें 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3, रूट 3 गुणे रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3। देखिए किया क्या हमने है, 3 को रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं। एक रूट 3 से एक रूट 3 क्या हुआ कैंसिल, तो 1 से गुणा 1 से भाग कोई फर्क नहीं पड़ता, आया 20 रूट 3। तो हमें खंभे की ऊंचाई भी पता चल गई, अर्थात खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई आपकी क्या है, दो खंभे थे ए बी और सी डी, दोनों आपस में ए बी और सी डी दोनों आपस में बराबर थे, ए बी बराबर सी डी, और इसी को एच माना गया था। ध्यान दें ए बी बराबर सी डी बराबर एच, और अब ये ए बी और ये बराबर है आपका 20 रूट 3 मीटर, ठीक है। तो ये भी आपको उत्तर आ गया। तो ये उत्तर को हम सब क्रमबद्ध कर देते हैं, ठीक है। क्लियर, देखिए क्या कहते हैं, देखिए खंभे की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर सी डी, ये सी डी है, ए बी बराबर सी डी बराबर एच माना गया था, ये आपका 20 रूट 3 मीटर है, ठीक है। अगली खंभों से बिंदु की दूरी सी ई थी, खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी है, एक सी ई है, सी ई बराबर एक्स माना गया था, और ये बराबर है आपका 20 मीटर। और एक और था खंभों से बिंदु की दूरी, यहाँ देखिए
खंभे से बिंदु की दूरी, ये एक और दूरी थी AE। AE आपका आया हुआ है 60 मीटर। तो ये आपका जो इतनी चीजें हैं, ये आपका सब आंसर है। क्या है? आंसर। तो यहाँ भी ये सब चीजें आपका यहाँ से देख लीजिए, ये सब आपका आंसर ही है। ठीक है, यहाँ लिख दिया गया एक प्रकार से, ये सब आंसर ही आपके हैं जो सब नीचे लिखे गए हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।